संजय यादव तेजस्वी यादव को बर्बाद ही नहीं करेंगे, एकदम रसातल में लाकर छोड़ेंगे। ले डूबे हैं और पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आप जान लीजिए आने वाले समय में ये स्थिति कर देंगे कि तेजस्वी यादव विधायक तक नहीं बन। संजय यादव का ये अहंकार है कि किसी विधायक का फ़ोन नहीं उठाते, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी से तेजस्वी को मिलने नहीं देते। लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं और लालू प्रसाद का जो वोट बैंक था बस वही लेकर के चल रहे हैं, उससे आगे कुछ जोड़ नहीं पाए वो। इसका मूल कारण है संजय यादव। वो उनको कहीं जाने नहीं देते, उनको कभी दुबई घुमाने ले जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड, तो विदेश घुमाते रहते हैं। कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो तेजस्वी यादव जो निंदा करने वाले हैं उसको नज़दीक नहीं रखते हैं, चापलूसों के साथ रहते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ काम करते नहीं हैं, बस केवल बतौलाबाजी जो होता है वो करते हैं। बस कि भाई मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, इतना रोजगार देंगे। पहले ही मुख्यमंत्री की घोषणा कीजिए, मुख्यमंत्री की घोषणा। अरे मुख्यमंत्री जीतिएगा तो नेचुरल था आप ही मुख्यमंत्री बनते। चमचई में मानव स्वभाव है कि आपकी जिसकी प्रशंसा होती है ना वही अच्छा, उसको सबसे अच्छा लगता है। जैसे आप हैं, आपकी मैं बहुत प्रशंसा करूंगा डेली, तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा लगूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बिहार के सबसे बड़े राजघराने में भूचाल मचा हुआ है। करारी हार के बाद लालू परिवार सदमे में है। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जनता ने नकारने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि सिर्फ 25 सीटों पे ही आरजेडी सिमट गई। आखिर क्या कारण रहा, तेजस्वी का जादू नहीं चला। जो तेजस्वी रोजगार और नौकरी के मुद्दे पे लगातार बिहार में चुनावी सभाओं को अंजाम दे रहे थे और उनके तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, बिहार के युवा उनके साथ हैं। लेकिन इस 2025 के चुनावी दंगल में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। सर, जिस प्रकार से जो पूरा समीकरण रहा, नीतीश कुमार को जो लाचार और बेबस बताया जा रहा था, नीतीश कुमार ने पूरा जो गेम प्लान था वही बदल के रख दिया गया। 202 का आंकड़ा एनडीए पार की और करारी हार के बाद लालू परिवार जो है वो सदमे में है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर 25 सीटों में ही हम क्यों सिमट गए, आखिर कहाँ कमी रह गई, क्या वजह रहा, काहे ऐसा हो गया, जनता ने क्यों तेजस्वी को नकार दिया, या मशीनरी का कुछ खेल है ईवीएम पे। देखिए, बिहार की राजनीति का आप अध्ययन कीजिएगा पिछले 35 वर्षों से, आज़ादी के बाद से ही, तो बिहार में जाति की राजनीति हावी रही है। और उसके बाद कोई काम करता है तो जाति की राजनीति तो हावी है अभी तक भी। और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं और लालू प्रसाद का जो वोट बैंक था बस वही लेकर के चल रहे हैं, उससे आगे कुछ जोड़ नहीं पाए वो, मुसलमान और यादव, बस उसके अलावा कुछ आगे कुछ कर नहीं पाए। इसका मूल कारण है संजय यादव। वो उनको कहीं जाने नहीं देते, उनको कभी दुबई घुमाने ले जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड, तो विदेश घुमाते रहते हैं, दिल्ली। उनको जब भी बिहार में कोई घटना होती है तो तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। कहाँ तो संजय यादव के साथ है, गायब है। तो कभी दुबई हैं तो कभी कहीं हैं। बाढ़ का समय ले लीजिए तो बाढ़ के समय गायब, कोई बड़ी घटना घटती है तो उस समय गायब, विधानसभा सत्र चल रहा है तो उस समय गायब। बिहार में कहीं आंदोलन, विरोधी दल के नेता सुशील मोदी रहे, लालू प्रसाद रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे, उपेंद्र कुशवाहा रहे, विजय सिन्हा रहे, तो विरोधी दल के नेता का कर्तव्य होता है कि जहाँ भी घटना घटे वहाँ घटना स्थल पर जाए और जनता की आवाज़ सदन तक पहुँचाए, मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाए कि सरकार की ये कमियाँ हैं। तो उसमें तेजस्वी यादव कामयाब नहीं रहे। वो स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने आप को बोलने लगे और एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो तेजस्वी यादव जो निंदा करने वाले हैं उसको नज़दीक नहीं रखते हैं, चापलूसों के साथ रहते हैं। अब जैसे संजय यादव लीजिए, वो बस चापलूसी करते हैं, चमचई जो कहा जाता है, रणनीतिकार माने जाते हैं। अच्छा, क्या रणनीतिकार? एक उपलब्धि तो बता दीजिए संजय यादव जब से आए हैं, निगेटिव के अलावा एक पॉजिटिव उपलब्धि तो बता दीजिए संजय यादव की। 2020 का चुनाव का क्रेडिट संजय यादव लेते हैं कि भाई संजय यादव के कारण तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बने। तो उसमें संजय यादव कहाँ, कोई चिराग पासवान का योगदान। वो तो चिराग पासवान ने एनडीए से अलग हो गए। चिराग पासवान सब जगह कैंडिडेट दिए, जो वोट काटे तो इनको फ़ायदा हो गया, तो उसका फ़ायदा इनको मिला था और तो कोई फ़ायदा मिला नहीं था।
तेजस्वी चिराग लेकिन ये सब चीजें क्यों नहीं दिख रही है? नाकामी मिल रही है, करारी हार हो रहा है, आखिर तेजस्वी यादव को ये सब आप क्यों नहीं दिख रहा? तेजस्वी यादव का देख लीजिए ना भाई, 20 के चुनाव में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीते, 19 के चुनाव में लोकसभा में सभी सीटों पर हार गए। उसके कहाँ संजय यादव क्या कर लिए? उसके बाद आप ले लीजिए 24 के चुनाव में किसी तरह से 4 सीट जीत पाए। 20 का चुनाव में बोलते हैं कि सफलता मिली, तो वो चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते तो उस बार भी यही स्थिति 25-30 सीट ही आती। क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ काम करते नहीं हैं, बस केवल बतौलाबाजी जो होता है वो करते हैं, बस कि भाई मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, इतना रोजगार देंगे। 17 महीने में 5 लाख के तकरीबन रोजगार भी तो देने का काम किया, जो कोई काम नहीं किया वो तेजस्वी ने किया। देखिए फिर भी जनता ने नकार देखिए दी। निश्चित तौर पर 5 लाख की बात कर रहे हैं कि नौकरी दी गई, 5 लाख नहीं 11 लाख नौकरी दी गई। वो 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, वो नीतीश कुमार ने पूरा किया, तेजस्वी के दबाव में ही पूरा किया, तेजस्वी के साथ आने के बाद किया, लेकिन किया। लेकिन बिहार में जातीय राजनीति हावी है, तो जातीय राजनीति में एनडीए भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव किसको जोड़ पाए? कोई भी एक मुकेश साहनी को जोड़े। अब ओवैसी को ले लीजिए, ओवैसी को इंडिया गठबंधन में लेते तो आज 20-25 सीट और गेन हुआ रहता। तो ओवैसी के कितना भी संजय यादव के कहने पर ओवैसी को नहीं लिया उन्होंने, तो आज ओवैसी ने सीमांचल में तो नुकसान पहुंचा दिया। जो अभी 25 सीट रहते, अगर ओवैसी गठबंधन में रहता तो कम से कम 40 से 50 सीट पे रहते। एक वजह है ना कि जो M-22 समीकरण के बदौलत लालू यादव साम्राज्य कायम किए, तेजस्वी अपना कोर वोटर मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ओवैसी को मिला लेते तो जो मुसलमान के नेता के तौर पे ओवैसी स्टैंड कर जाते और कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच उनका वर्चस्व चलता। लेकिन एनडीए में जो है लगातार तूफान आया, लेकिन डटे रहे। ये भी तो एक डर था तेजस्वी को कि क्यों खड़ा किया जाए। देखिए तो मुसलमान का तो आज ओवैसी पिछले चुनाव में भी खड़ा करके दिखा दिए थे, ओवैसी ने भाई 5 सीटें जीत कर दिखाई थी और 15 सीटों पर हरवाया था। इस बार भी वही स्थिति हुई, 5 सीट पर वो 6 सीट पर जीते, 5-6 सीटों पर, और बाकी सीटों पर आरजेडी को हरवा दिया। तो ओवैसी का ग्राफ तो है ही। अब ये चीज़ जमीनी बात नहीं समझ पाए। अब नीतीश कुमार उनके पास 2-2 बार आए, दोनों बार इनके पार्टी के लोगों ने हल्ला करके संजय यादव ने इतनी बदनामी हुई संजय यादव के कारण कि नीतीश कुमार पार्टी छोड़कर चले गए। और आप 90 से लेकर अभी तक का इतिहास ले लीजिए, 90 में लालू प्रसाद का बोला जाता है कि लालू प्रसाद का बहुत बड़ा जनाधार था। तो लालू प्रसाद का जनाधार वो नहीं था, एक सामाजिक न्याय का जनाधार था। उस समय लालू प्रसाद के साथ रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे, तमाम बड़े समाजवादी नेता उनके साथ थे। इस कारण वोट उनको आता था। आप 90 के बाद ले लीजिए, 95 में नीतीश कुमार हटे, उसके बाद 2000 में रामविलास पासवान हट गए। तो जैसे जैसे लोग हटते गए, इनका ग्राफ नीचे लालू प्रसाद का जाते चला गया। आज सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद 15 का चुनाव ले लीजिए, लालू और नीतीश प्रसाद मिल गए तो देखिए सत्ता में आ गए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव अगर त्याग की भावना लें, जनता के बीच जाएं, जनता के बीच संघर्ष करना होगा, लाठी खानी होगी, जनता के लिए संघर्ष करना होगा, तभी सत्ता में आएंगे। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है लगातार 15 वर्षों से। मतलब देखा जाए तो बिहार में 20 वर्षों से सत्ता में है और केंद्र में लगभग 11 वर्षों से सत्ता में है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कितना झुकती है, वो कोई अहंकार नहीं। देखिए जनता दल को भी लेके चलती है, चिराग पासवान को भी लेके चलती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी जोड़ती है, फिर आप जीतन राम मांझी को भी जोड़ती है, सबको जोड़कर चलना चाहती है। तभी आज उसे सफलता मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। और नीतीश कुमार जोड़ना कहाँ जानते हैं। एक कांग्रेस से उनका अच्छा था, उससे भी सीटों को लेकर के तालमेल नहीं हो पाया। मतलब कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष। कांग्रेस भी भारी नुकसान पहुंचाने निश्चित का तौर काम पर किया। दोनों को 5 नुकसान हुआ। सीटें, 6 सीट जीत आप पाई। सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, फिर इतना त्याग करते हैं, अपनी जीती हुई सीट दे देते हैं जनता दल को। लोकसभा की 5 जीती हुई सीट उन्होंने जनता दल को दे दी और गठबंधन, फिर उन्हें सफलता मिली। और तेजस्वी यादव में इतना अहंकार है कि भाई 140 सीट, अरे भाई गठबंधन कीजिए, गठबंधन बेहतर होना चाहिए सबसे, ना कि आपस में झगड़ा। पहले ही मुख्यमंत्री की घोषणा कीजिए, मुख्यमंत्री की घोषणा। अरे मुख्यमंत्री जीतिएगा तो नेचुरल था आप ही मुख्यमंत्री बनते, पहले घोषणा कराने की क्या जरूरत है। तो ये चीज यहाँ पे भी एक चूक हुई क्या? निश्चित तौर पर चूक है। देखिए पहले इतना अहंकार नहीं, पहले ही खुद को बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। आज तक मुझे नहीं लगा कि कोई इतना बोलता था होगा कि कोई कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, इतना तारीख को शपथ। लेकिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को अंजाम दिया, इधर उधर घूमे। देखिए केवल चुनावी सभाएं से जीत नहीं हो जाती है।
भीड़ थी, लोगों अच्छा। के उम्मीद और भरोसे पे खड़े उतर रहे थे, युवाओं के रोजगार नौकरी की बात हो रही थी। देखिए, भीड़ तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनके समाज का इतना वोट है कि जहाँ भी वो सभा में जाएंगे भीड़ तो जुटेगी। उनके जो समर्थक है वो तो आएंगे ही। तो केवल उसी के बल पर स्वर्ण समाज ने भी नकारने का काम किया तेजस्वी को, देखिए पावर ये चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव को ये गलतफहमी है कि ए टू जेड करेंगे तो उनको जीत जाएगी, उनको सवर्ण समाज का वोट मिलेगा। ये गलतफहमी है। स्वर्ण समाज वोट कभी नहीं करेगा तेजस्वी को, वर्तमान समय में तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से और 25 राजनीतिक विधायक हुए, भूमिहार मैंने कहा ना, जो समीकरण है बिहार का, पहले सवर्ण समाज कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, अब बीजेपी को वोट करेंगे। वो अपना बीजेपी को अपनी पार्टी मानते हैं, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं। समाजवादियों को कभी उन्होंने सवर्ण समाज ने इस हार के पीछे संजय यादव का हाथ है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप अंधकार में रहिएगा, आपको बस एक कहावत थी, एक राजा के पास एक आदमी गया कि अकाल पड़ा हुआ है, एकदम दूध का अकाल है, शहर में बच्चा मर रहे हैं, ये रहे। राजा ने उनको एक गाय दे दिया कि लो एक गाय इसको दे दो। उसके बाद कल होकर वो बोलने लगा कि पूरे राज्य में दूध की नदियाँ बह रही है, कहीं दूध की कमी नहीं है। तो संजय यादव यही करते हैं। तेजस्वी, आपने एक मैं देख रहा था उनका एक किसी कार्यक्रम में, अब तेजस्वी यादव से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री की बनिएगा तो बीजेपी को शपथ लीजिएगा तो नीतीश जी को निमंत्रण दीजिएगा, किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाइएगा। तो ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल था। मतलब आप आरजेडी के, कोई आम आदमी पूछता तो एक बार माना जाता था। आप आरजेडी के सांसद हैं, उनके पीए रहे हैं, कहिए कि स्टाफ रहे हैं, आज आरजेडी से हैं, आप इस तरह का क्वेश्चन मजाक का पात्र बना रहे हैं। आप एक वजह ये भी माना जाए सर कि स्टाफ को आपने ही कहा था कि नौकर को सर पे चढ़ा लीजिएगा, स्टाफ को मालिक बनाने लगेगा, तो कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति क्या मैं तो साल भर पैसे पहले से ये बात कर रहा हूँ, एक साल पहले से बात कर रहा हूँ कि संजय यादव तेजस्वी यादव को बर्बाद ही नहीं करेंगे, एकदम रसातल में लाकर छोड़ेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। अरे भाई, उनको बिहार से क्या लेना देना है? लालू परिवार, लालू प्रसाद का जो जनाधार है, आप नौकर बताते हैं संजय यादव। तो भाई स्टाफ को क्या कहिएगा? अगर आपके यहाँ कोई काम करता है, आपका पीए है, आपके यहाँ किरानी है, तो उसको नौकर ही नहीं कहिएगा। मुख्यमंत्री क्या नौकर ही ना? नौकरशाह किसको कहते हैं? आईएएस को क्या कहा जाता है? नौकरशाह, नौकरों का शाह। मतलब आईएएस ऑफिसर को भी जो मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं उनको नौकर ही नहीं कहा जाता है। देखिए कुछ बोला जाता है ना कि चमचई में मानव स्वभाव है कि आपकी जिसकी प्रशंसा होती है ना, वही अच्छा, उसको सबसे अच्छा लगता है। जैसे आप हैं, आपकी मैं बहुत प्रशंसा करूंगा डेली, तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा लगूंगा। अगर मैं आपकी निंदा करने लगूंगा तो आपको लगेगा कि ये मेरा आदमी नहीं है, मेरे खिलाफ बोलता है। लेकिन ये गलत है। सच्चाई ये है कि जो मुंह पर आपकी निंदा करता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, वही अशुभ चिंतक होता है आपका। और जो चेहरे पर आपके सामने बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके ऐसा कोई है नहीं, आप सत्ता में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को संजय यादव ने सब जवाब दिखाया कि आप सत्ता में आ रहे हैं, ये ग्राफ है, ऐसे ऐसे, जो कि एक बच्चा इस बार जान रहा था कि तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई जब एनडीए मजबूत हो गया तो कहाँ से तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे। तो संजय यादव की ये तमाम बातें तेजस्वी को क्यों नहीं समझ आ रही थी? क्योंकि राजनीति के परिपक्व थे। देखिए, अगर वो स्टाफ थे तो संजय यादव का कद इतना कौन बढ़ाया? तेजस्वी ने बढ़ाया, राज्यसभा भेजा, पूरे सब लोगों ने विरोध किया, फिर भी संजय यादव का ये अहंकार है कि किसी विधायक का फ़ोन नहीं उठाते, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी से तेजस्वी को मिलने नहीं देते। अरे बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, घर के सदस्यों तक को मिलने नहीं देते हैं। तेज प्रताप यादव को उन्होंने बाहर करवा दिया, रोहिणी को, सारी बहनों को बाहर करवा दिया। तो ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का कोई राज है जो संजय यादव जानते हो सकता है वो ब्लैकमेल कर रहे हो। क्योंकि विधायक दल की बैठक में भी विधायकों ने विरोध किया था संजय यादव का, तो तेजस्वी यादव वहाँ संजय यादव के पक्ष में खड़े हो गए, लालू यादव भी चुप हो गए। तो संजय यादव ले डूबे हैं और पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आप जान लीजिए आने वाले समय में ये स्थिति कर देंगे कि तेजस्वी यादव विधायक तक नहीं बन पाएंगे। यही इसी बार भी, इस बार जो हस्र था, तो नौकर की तरह रहना चाहिए। इस बार जो हस्र हुआ तेजस्वी यादव का, किसी तरह से चुनाव जीते हैं राघोपुर से, संजय यादव के कारण वो चुनाव हार गए थे। वो तो लोगों ने बोकस वोटिंग करके उन्हें जिता दिया। वहाँ के लोगों ने
जो उनके समाज के लोगों ने जिता दिया, नहीं तो वो हारे हुए थे चुनाव, आप जान लीजिए। माना जाए और ड्यू टू राघोपुर के लोग जाते थे तो संजय यादव उनको अपशब्द कहते थे, मिलते तक नहीं थे, फोन तक नहीं उठाते ये थे। तो हम घूमे थे तो लोगों ने कहा था। तो ये कारण था जिसके चलते वो ये हाल हुआ। और आप जान लीजिए अभी भी अगर तेजस्वी यादव नहीं सुधरते हैं तो आप जान लीजिए वो विधायक तक नहीं बनने लायक नहीं रहेंगे, विधायक भी नहीं बन पाएंगे। आज लालू यादव अगर उनके सर से हाथ हटा दे तेजस्वी यादव के सर से, और आज वो तेज प्रताप यादव को बोल दें कि यही हमारा पार्टी का नेता होगा, तो तेजस्वी यादव को कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले छोड़कर भागने वाले संजय यादव होंगे, आप जान लीजिए। सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे, संतोष सर थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि तेजस्वी का तो अभी ये हश्र हुआ, अगर नहीं चेते तो संजय यादव पूरी तरह से लुटिया डुबा देंगे। यानी संजय यादव की वजह से ये पूरा जो हश्र हुआ है, करारी हार हुई है, इसके लिए संजय यादव कहीं ना कहीं जिम्मेवार है।